सारे सारे लोग जो हैं वो खुदा उनके कलाम को सीख रहे हैं। आमीन। तो ये बड़ी जबरदस्त बात है। तो मैं ये सोच रहा था कि ग्रेट मैन ऑफ द बाइबल, बाइबल की अजीम शख्सियात जो है, क्या अजीम लोग पैदा होते हैं या अजीम बनाए जाते हैं या बन जाते हैं बाद में? आप इसको इस तरह से कहें कि लीडर पैदा होते हैं या लीडर बनाए जाते हैं या बनता है। तो शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी राय दें, छोटी छोटी से छोटी छोटी 2-3 ग्रुप्स जो है वो अपनी राय दें कि लीडर पैदा होता है या बनाया जाता है। लीडर बनाया जाता है सर जी। बनाया जाता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कोई और? जी सर। सर बाइबल के मुताबिक जैसे समसून लीडर पैदा हुआ, मूसा लीडर पैदा हुआ, तो ये दोनों ही सूरतें हैं। बाइबल के मुताबिक दोनों ही सूरतें बनाए भी जाते हैं और पैदा भी होते हैं। ओके ओके जी, कोई और? लेकिन जो मैं देख रहा था, जो चीज मेरे जहन में आई, जो मुझे लगा ज्यादातर, वो ये है कि लीडर बनाए जाते हैं, लीडर को तैयार किया जाता है। आमीन। लीडर्स को तैयार किया जाता है। पैदा तो सारे एक जैसे ही होते हैं, दिमाग सबके पास एक जैसे ही होता है, ठीक है। हाथ, पाँव, सर, धड़ एक एक ही होता है सबका, ठीक है। आंखें भी सेम ही होती हैं, जहन भी सेम होता है, लेकिन किसी के ऊपर खास फजल जो है वो उसको लीडर बना देते हैं। आमीन। खास खुदा की कोई मेहरबानी होती है जो कि हमें लीडर बनाती है। पैदा तो सारे ही होते हैं, ठीक है। जैसे भी कहा गया कि समसून पैदा हुआ और मूसा भी पैदा हुआ, तो वो पैदा तो बच्चे हुए थे, बेबी पैदा हुए थे वो, ठीक है। पैदा वो बच्चे ही हुए थे, जैसे हम बच्चे थे। दे आर नॉर्मल। बच्चा तो जमदे सारते नहीं ना कोई। हाँ, उसके साथ कोई प्रोफेसी हुई हो, फरिश्ते ने कलाम किया हो या नबियों ने प्रोफेसी की गई हो कि ये जी फलां वक्त में लीडर होगा, तो उसके लिए भी एक वक्त दरकार है, एक टाइम लिमिट है, उसे सीखना पड़ता है, फिर वो जाके लीडर बनता है। जमदे सार ते वो बेबी होता है। व्हेन ही बोर्न ही इज अ जस्ट नॉर्मल चाइल्ड, राइट। जब हम पैदा होते हैं तो हम सारे एक जैसा ही होते हैं। तो टू मी, मेरा ये मानना है कि लीडर जो है वो बनाए जाते हैं। आई मीन लीडर तैयार किए जाते हैं, उन पर काम करना पड़ता है। जब आप देखते हैं सोने को देखते हैं, तो सोना अपनी असली शेप में नहीं होता है ना। उस जब सोने को निकाला जाता है तो उसको भट्टी में बार बार तपाया जाता है, उस पर पॉलिश मारी जाती है, फिर डिजाइन बनाए जाते हैं। ऐसे ही है, अगर आप गंदम को देखते हैं तो गंदम का जो दाना है उसको डायरेक्ट आटा नहीं आता ਤੁਹਾਡੇ घर, राइट। आटा आपको खुद बनाना पड़ता है, उसको ग्राइंड करके, उसको पीस के। अगर आप सरसों का तेल या कोई और तेल देखते हैं तो उसको 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 किसी प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, किसी टाइम लाइन में से गुजरना पड़ता है, ठीक है। सो देयर इज अ टाइम एंड देयर इज अ सिस्टम। कैसे लीडर्स बनते हैं? उनको कहे कि मैं सीखना ही नहीं ते मैं लीडर भी बन जावां, मैं बाइबल क्लास च नहीं आना ते मैं पास्टर दा टाइटल ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ सर्टिफिकेट भी दे देना ਜਦੋਂ कोर्स खत्म होएगा। ना खत्म होएगा फिर मैं रुस जाऊंगा, भावें क्लासां मिस कीतियां हो, राइट। तो इस तरह से आप लीडर नहीं बनेंगे। ओके, सो लीडर बनाए जाते हैं, ठीक है। टू मी, मेरा ये मानना है कि लीडर बनाए जाते हैं। जैसे मूसा जो था, ठीक है, वो तो शाही महल में था, लेकिन जब खुदा ने उसे बुलाया फिर वो लीडर बन गया, ठीक है। अगर आप हनूक को देखते हैं, अगर आप नोहा को देखते हैं, तो वो तो अपना कारोबार कर रहे थे, अपने काम कर रहे थे, लेकिन जब खुदा ने उसे आवाज दी, जब खुदा ने उसे बुलाया, फिर वो लीडर बन गया। सो जब खुदा बुला लेता है तो वो लीडर बना देता है, खास से आम कर देता है। आमीन। खास से क्या कर देता है? एक सादा से अजीम कर देता है। सो आज मेरे साथ एक हवाला मिलकर निकालिए 18 ज़बूर,
ज़बूर नंबर 18 उसकी 35वीं आयत जरा देखें कि क्या वहां पर लिखा हुआ है। ज़बूर नंबर 18 उसकी 35 आयत में लिखा है, तूने मुझको अपनी निजात की सिपर बख्शी और तेरे दाहिने हाथ ने मुझे संभाला और तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। कई लोगों वाले हवाला नहीं लभ्या मेरे ख्याल में, क्या मिल गया सबको हवाला? मेक श्योर कि आप सब लोगों को हवाला निकालना आना चाहिए। ओके, हवाला निकालना आना चाहिए। आई होप आप सब लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, मैंने इंटरव्यू करते हुए पूछा किसी से कि आखिरी किताब कौन सी है, तो वो बेचारा परेशान था। तो कैन जो सेकंड ईयर बैठा सी। सो प्लीज आप वफादार रहें। अगर आप ग्रेट लीडर बनना चाहते हैं तो ऐसे मत करें, ठीक है? आप सीखने दें लोगों को। अगर आप एक खास शख्सियत डेवलप करना चाहते हैं लोगों की अपनी, तो उन्हें सीखने दें, ठीक है? पर लोग प्रॉब्लम ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते, लोग नाराज हो जाते हैं, ला मेरा मुंडा मेरी कुड़ी नाराज हो गई है ना। सो इस वजह से वो ग्रेट नहीं बन पाते। रमेश भाई, जो नाराज हो जाते हैं वो कभी ग्रेट नहीं बन पाते, वो कभी अजीम शख्सियत नहीं बन पाते, राइट? वो फिर नाराज ही रहते हैं। सो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहा है, तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है। किसने बुजुर्ग बनाया है? तेरी नरमी ने। पहले दाऊद कौन था? भेड़ बकरियां चुराने वाला था, राइट? तो बुजुर्ग यानी ग्रेट इंग्लिश में है, योर जेंटलनेस हैज मेड मी ग्रेट। इंग्लिश में ये जुमला है, योर जेंटलनेस हैज मेड मी ग्रेट। तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बना दिया है। तो इसका मतलब है कि बुजुर्ग जो है, ग्रेटनेस जो है वो खुदा की तरफ से आती है और खुदा बनाता है, ठीक है? जमदे पैदा जड़े ने सारे इको प्रोसेस था नहीं होंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली 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 वो कहते ना बट्टा जड़ा है ठुड्डे खा खा के गोल हो जाता है ना। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रोसेस, हम गोल होते जाते हैं, हम ग्रेट होते जाते हैं। आई मीन दाऊद ये कहता है, तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बनाया है, तूने मुझे ग्रेट बना दिया है। आई मीन तो ग्रेट का ऑपोजिट क्या होता है, उल्ट क्या होता है ग्रेट का, कोई बताएगा? अजीम दा उल्ट की हुंदा है या बुजुर्ग दा उल्ट की हुंदा है? छोटा। हाँ बुजुर्ग जी, के छोटा। उल्ट जो छोटा है। हाँ जी, और छोटा। जी 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 जी, छोटा है। थैंक यू इमैनुअल भाई। ग्रेट का मत जो ऑपोजिट है वो होता है जी छोटा, ठीक है? बहुत छोटा, स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट, ठीक है? तो ये फैसला मेरा है और आपका है कि आज जो काम हमने शुरू किया है, क्या हमने इसको एक ग्रेट तरीके से खत्म करना है? इस कोर्स को हमने ग्रेट तरीके से खत्म करना है या आधे रास्ते में छोटा छोटा करके छोड़ देना है? थोड़ा सा सीखना है और फिर छोड़ देना है, या फिर हमने ग्रेट लेवल तक जाना है? आई मीन ग्रेट ग्रेट लेवल तक हमने जाना है। तेरी नरमी ने मुझे क्या कर दिया? बुजुर्ग बना दिया। तेरी फेवर ने मुझे बुजुर्ग बना दिया। तो खुदा है जो हमें बुजुर्ग बना देता है। आमीन। खुदावंद हमें बुजुर्ग बना देता है। सो प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तेरी नरमी ने मुझे बुजुर्ग बना दिया है। आपको पता होगा जब खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया तो उन्हें क्या हुक्म दिया कि सारी चीजों पर क्या करो? क्या करो? थोड़ा बोल दिया करें जल्दी जल्दी। इख्तियार रखो। खुदा ने आदम को ग्रेट बना दिया था। पैदा किससे किया था? मट्टी से। मट्टी से पैदा हुआ है, लेकिन फिर खुदा ने उसे कहा कि अब से सारी चीजों पर हुकूमत करो, सारी चीजों को कंट्रोल करो। आई एम गोइंग टू गिव यू अथॉरिटी। मैंने तुम्हें ग्रेट बना दिया है। आमीन। लिखा है कि समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां, जमीन के बड़े बड़े जानवर तेरे कब्जे में, तेरे कंट्रोल में होंगे, राइट? सो खुदा जो है वो लोगों को क्या करता है? अजीम बनाता है, ग्रेट बनाता है। अब गॉड इज ग्रेट, तो वो लोगों को भी ग्रेट बना देता है।
मेरी बात की समझ आ रही है यहाँ तक? खुदा अजीम है और वो ये चाहता है कि हम भी अजीम बन जाए, ग्रेट बन जाए, आमीन, अच्छी शख्सियत बन जाए। यीशु ने कहा कि मुझे फॉलो करो, कहा ना उसने, मेरा जुबा मुलायम है, मेरे पीछे चले आओ, मेरी मालिक बन जाओ। तो जैसे वो अजीम है, जैसे वो ग्रेट है, हमने भी ग्रेट बनना है और हम ग्रेट होने के लिए पैदा किए गए हैं, आमीन। छोटे रहने के लिए, अनइम्पोर्टेंट लोगों के ग्रुप में शुमार होने के लिए हम नहीं बुलाए गए, तरसने के लिए नहीं हम बुलाए गए। खुदा ने आदम को क्या कहा था? इख्तियार रखो, सब कुछ तेरा है, जमीन तेरी है, समंदर के जानवर तेरे हैं, जो कुछ भी इसमें जड़ी बूटियां, फल 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 वगैरह पैदा होंगे, सब कुछ तेरा है। सो इख्तियार रखो उस पर। ग्रेट कर दिया खुदा ने आदम और हवा को, क्या कर दिया? ग्रेट कर दिया, आमीन। खुदा ने जब फरिश्तों को बनाया तो उनको भी ग्रेट ग्रेट पैदा किया, राइट? एक अजीम तरीके से, अजीम शाहकार था खुदा का। फरिश्ते, एंजियोलॉजी जब अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे हम आते हैं तो खुदा ने नूह को भी ग्रेट मैन बना दिया, एक आम शख्स से खास शख्स बना दिया, आमीन। देखें जरा, पैदाइश की किताब खोलकर मेरे साथ देखिए, उसके 6 बाब की 9वीं आयत को देखते हैं। नूह मर्दे रास्तबाज और अपने जमाने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, आमीन। सो यहाँ पर सारी स्टोरी आपको मिल जाएगी। सो खुदा ने आदम को ग्रेट बनाया, खुदा ने नूह नबी को भी ग्रेट बना दिया। उसके सारे जमाने के लोगों में से, लिखा है ना, जमाने के लोगों में बेऐब था, वो अजीम था, वो खास शख्स था उसके लिए। सो खुदा जो है वो हमें अजीम बना देता है। आज हम बाइबल स्कूल में इसलिए आए हैं, किस लिए आए हैं, मुझे कोई बता सकता है क्यों हम बाइबल स्कूल में हैं? बाइबल खुदा में ये खुदा क्लास। का कलाम सीखने के लिए। ओके, सीख कर फिर आप खास से आम हो जाएंगे या आम से खास हो जाएंगे? आम खास से हो खास जाएंगे। हो जाएंगे। तो खास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रेट हो जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू बाजी परवीन। ग्रेट हो जाएंगे आप लोग जब आप खुदा के कलाम को सीख लेंगे, उसकी आवाज को सुन लेंगे, तो फिर आप ग्रेट हो जाएंगे, आमीन। फिर आप क्या हो जाएंगे? ग्रेट हो जाएंगे। सो 7 चीजें हैं जो आपकी मदद करेंगी आपको ग्रेट बनाने में। कितनी चीजें हैं? 7। ऐसे करें, शो मी योर 7 फिंगर, 7 फिंगर्स शो करें, एक दूसरे को भी दिखाएं, एक दूसरे को दिखाएं जो आपके साथ बैठा हुआ है। 7 फिंगर्स शो, एक दूसरे को दिखाओ 7। ओके, नंबर 1, लर्निंग मेक्स यू ग्रेट। सीखने का अमल आपको अजीम बनाता है। कई लोगों को सीखना नहीं पसंद होता, राइट? इसलिए वो अजीम नहीं होते। सीखने का अमल आपको अजीम बनाता है। आप, कई लोग कहते हैं मैंने बाइबल स्कूल में नहीं आना, लेकिन मैंने कलाम सुनाने का मौका जरूर देना। तुसी भाई, अगर आप बाइबल क्लास में नहीं आते तो आपको किस तरह से कलाम सुनाने का, मीटिंग चलाने का, गीत गाने का, दुआ करने का मौका दिया जाए? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर कहे मैं ਤੁਹਾਡਾ किडनी ट्रांसप्लांट कर देना, ਤੁਹਾਡੀ किडनी ਕੱਢ देना मैं, तो कंपाउंडर काट दे, कंपाउंडर को ऑपरेशन कराओगे तुसी या डॉक्टर को? मुझे बताएं। जी डॉक्टर से करवाएं। हाँ डॉक्टर जी, करवाएंगे। डॉक्टर डॉक्टर से साहब से। करवाएं। तो आज हम बाइबल स्कूल का जो मकसद है, जो काम है, वो आपको ट्रेन करना है कि आपने कट कैसे लगाना है, आपने स्टिच कैसे करने हैं, ठीक है। हम आपको कंपाउंडर नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे, आमीन, खुदा के फजल से। और आप सारे लोग जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्या करेंगे, अगर आप सीखेंगे, एक दूसरे को कहे आपने सीखना है सारा साल, एक दूसरे को कहो आपने सीखना है सारा साल, मेरे कहीं हम मिलकर सीखेंगे एक सारा साल, ओके।
ओके। दूसरी बात, ओबीडियंस, फर्मा बरदारी आपको ग्रेट बनाती है। फर्मा बरदारी आपको ग्रेट बनाती है। कई लोग, कई डिसाइपल जो हैं वो हुक्म मानना, बात मानना पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पर बाइबल स्कूल में लेट आते हैं, होमवर्क करना पसंद नहीं करते, अपने माँ बाप के साथ अच्छे बिहेव से नहीं रहते, अपने पास्टर के साथ वफादार नहीं है, ओबीडियंस नहीं है, फर्मा बरदारी नहीं है उनकी। अगर आप फर्मा बरदार नहीं है ना, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ओके। खुदा यीशु मसीह अपने बाप का फर्मा बरदार था कि नहीं? मैं वही करता हूँ जो बाप कहता है, मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, मैंने कोई और बात या कोई और काम नहीं करना जो बाप मुझे अलाउ नहीं करता। सो अगर आपने वफादारी सीखनी है तो यीशु मसीह से सीखें। वो यहाँ तक वफादार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत भी एक्सेप्ट की हमारे लिए। सो वफादारी की सबसे बड़ी मिसाल कौन है? यीशु मसीह। तीसरी बात, फेथफुलनेस, ईमानदारी। आज ईमानदारी बहुत कम है। घरों में एक दूसरे के साथ हम ईमानदार नहीं हैं, अभी नहीं। घरों में हम एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं है। बहन भाई एक दूसरे के साथ ईमानदार नहीं है। चर्च की क्वायर किसी और पास है, या पादरी साहब किसी और पास है, या फेथफुलनेस नहीं है, ईमानदारी नहीं है उन दोनों के दरमियान। राइट? खुदा के कलाम के साथ हमारी वफादारी नहीं है। दया की का कहा गया, दया की दिया करो, कोई भी नहीं देता है। किसी ने पूछ लो तो कहेगा वो की हुंदा है? We are not faithful with the God, right? चौथी बात, हार्ड वर्क, मेहनत। मेहनत आपको अजीम शख्स बनाती है, ग्रेट पर्सनैलिटी आपकी डेवलप करती है। जैसे कि खुदा ने नूह नबी को कहा कि कश्ती बनानी शुरू कर दो, तो उसने क्या किया? उसने एक बड़ा शिप, बड़ी बोट बनाना शुरू कर दी। जो लकड़ियां रख के बह जांदा, लकड़ियां वड वुड के ते फटे दे उत्ते पिया रहिंदा, राइट? तो कहना चल भी फटे तैरना शुरू कर दो। तो नहीं, ऐसे नहीं होना था। फिर सब ने रुड़ जाना था हड़ में से, ठीक है? ओके। आपका काम है कश्ती बनाना, प्रॉमिस। आपका काम है कश्ती बनाना, बोट बनाना। खुदा का काम है बारिश भेजना। आमीन। मेरे साथ मिलकर रिपीट करें, एक दूसरे को कहे, बिल्ड योर बोट नाउ। अपनी कश्ती आज तो बनानी शुरू कर दो। किल फाड़ लो, थोड़ी भी फाड़ लो, ठीक है? पेंसिल, कॉपी, रजिस्टर, बाइबल नवी ले लो और अपनी शिप, जो बाइबल स्कूल का होमवर्क है उसके अंदर कील ठोकने शुरू कर दें, पर्चियां लिखनी शुरू कर दें, नोट्स बनाने शुरू कर दें। ओके, ये आपकी हार्ड वर्क। एक अच्छी बोर्ड जब आपकी बन जाएगी, फिर पानी के ऊपर आप तैर सकते हैं। जे नहीं तो फिर तुसी फटे दे वांगू, वो आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, राइट? एंड ते जड़ा हीरो है वो फटे के ऊपर लटका रहता है। तो उस जैसा हाल नहीं होना है हमारा, राइट? सो फैसला आपने करना है कि हमने शिप के ऊपर रहना है कि शिप से बाहर रहना है। अगर तो आपने बिल्ड करनी शुरू कर देनी है आपकी बोर्ड, तो आप पानी के ऊपर तैरेंगे, राइट? नहीं तो फिर तुसी थल्ले ही रह रू जाओगे किते। ओके। सो हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। अपनी कश्ती जो है, अपनी बोर्ड जो है, उसकी मरम्मत करनी शुरू कर दें, उसको बिल्ड करना शुरू कर दें। आमीन। पांचवी बात, इंटरेस्ट। आपकी तवज्जो होना बहुत जरूरी है, आपका ध्यान होना, आपकी तवज्जो बहुत जरूरी है कामयाब होने के लिए, एक ग्रेट मैन बनने के लिए, राइट? जब खुदा ने नूह को कह दिया तो उसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कश्ती पर तवज्जो दी और उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। आमीन। सो फोकस, तवज्जो बहुत जरूरी है। छठी बात, करैक्टर। आपका किरदार, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना आपको अजीम बना देता है, राइट? सातवीं और आखिरी बात,
आपकी जुबान, टंग, आपकी जुबान आपको अजीम बनाती है। लिखा है जिंदगी और मौत जुबान के काबू में, जो उसको दोस्त रखते हैं उसका फल खाएंगे। आमीन। सो ये सारी चीजें हैं जो हमने देखनी है। आखिर में अभी आपका होमवर्क ये है कि आपने 10 बातें, जी जी पास्टर मंजूर कुछ, यस प्लीज। सर 7वीं बात कौन सी बताई है? जुबान, जुबान, टंग, टंग, जुबान, जुबान। ओके, सो अभी आपने 10 पॉइंट जो है, सबने सिर्फ 10 पॉइंट सादे से एक पेज पर आ जाएंगे। 10 पॉइंट आपने आदम की ग्रेटनेस पर लिख लेने हैं अपने नोट्स पे, और वो हमें सेंड करने हैं। ठीक है, पैदाइश की किताब को आपने शुरू करना है और आपने देखना है कि आदम की जिंदगी में कौन सी ऐसी 10 बातें थी, या फिर नूह की 10 बातें आपने लिख कर ले आनी है। आदम 5 आदम की कर लें और 5 नूह की कर लें। ठीक है, 5 आदम और 5 नूह नबी की आपने बातें लिख कर लानी है कि कौन सी उनके अंदर ऐसी खासियत थी, बड़ी बात थी, जिसने उनको अजीम बना दिया था। ओके, अब एक और हवाला मेरे साथ मिलकर निकालिए। अभी खत्म नहीं हुई क्लास। ओके, सब लोग खुश तो नहीं हो गए? ये देखा, ये क्या नाम है, ये लड़की जो सामने बैठी हुई है, इसने कहा शुक्र है क्लास खत्म हो गई। ये पास्टर फयाज मंजूर के ग्रुप में, राइट, मुझे पता है। ओके, मेरे साथ मिलकर निकालिए पहला तिमोथियुस छठा बाब। सारे छठा बाब पढ़ना है, बहुत जबरदस्त है। ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डोज है। ये क्या है? ये जो अब मैं आपको करवाने लगा हूँ, ये एक्स्ट्रा डोज है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये क्या होगा जी? ये कोई बोले, ये जो अभी हम करेंगे ये क्या होगा? एक्स्ट्रा डोज है। एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा डोज। हाँ, क्योंकि हाँ अभी हम छोटे बच्चे नहीं, अभी हम सेकंड ईयर के और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है। तो आपने अभी मिनिस्ट्री में जाना है, प्रैक्टिकल मिनिस्ट्री में, तो थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पास्टर लुइस, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, ऐसा करें कि आपने बड़ा पेज लेना है, बड़ा पेज लेना है, ठीक है, बड़ा पेज लेना है, और उसके सेंटर में एक लाइन लगा दें। सेंटर में लाइन लगाएं ऐसे, बड़े पेज के अंदर, बड़े पेज में सेंटर पर लाइन लगाएं और लगा ली है। ओके, पहला तिमोथियुस उसके छठे बाब को शुरू करते हैं, उसकी पहली आयत से 21 आयत है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता सब तक चले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे स्पीड में। जो जो वर्ड्स मैं आपको कहूंगा वो आपने मार्क करते जाना। ठीक है जी। हम आज देख रहे हैं कि हमने अजीम तरीके से सीखना है, अजीम लोगों के बारे में पढ़ना है। जब आप अजीम लोगों के बारे में, ग्रेट लोगों के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप भी ग्रेट हो जाएंगे। आमीन। ये चीजें आप में ट्रांसफर होती जाएंगी, जो जो आप पढ़ेंगे वो चीजें आप में ट्रांसफर होनी चाहिए। ओके, जितने नौकर जुए के नीचे हैं, अपने मालिकों को कमाल इज्जत के लायक जाने, ताकि खुदा का नाम और तलीम बदनाम ना हो। सो खुदा का नाम और तलीम बदनाम ना हो। ठीक है, ये लफ्ज लिख लें, ये लफ्ज लिख लें। ठीक है, खुदा का नाम और तलीम बदनाम ना हो। और जिनके मालिक ईमानदार हैं, वो उनको भाई होने की वजह से हकीर ना जाने, बल्कि इसलिए ज्यादातर उनकी खिदमत करें कि फायदा उठाने वाले ईमानदार और अजीज हैं। इन बातों की तलीम दे और नसीहत कर। सो तलीम और नसीहत हमें ग्रेट बनाएगी। खुदा का नाम, तलीम और नसीहत हमें क्या करेगी? ग्रेट बनाएगी। ओके, अगर कोई शख्स और तरह की तलीम देता है और सही बातों को, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तलीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता। अब दूसरी तरफ लिखे मगरूर है और कुछ नहीं जानता। ठीक है, एक इस तरफ लिखें तलीम, नसीहत, खुदा का नाम। ठीक है, दूसरी तरफ लिखें
मगरूर है और कुछ नहीं जानता, ठीक है, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है। बहस और लफ्जी तकरार दूसरी तरफ लिखें, ऑपोजिट। समझ लग रही है? मुझे कोई बता सकता है कि कैसे मैं क्या कह रहा हूं? जो मुस्बत है एक तरफ, जो मनफी है वो दूसरी तरफ आपने लिखने हैं लफ्ज। ओके, गुड, ओके। जी सर समझ आ गई है, लेकिन एक मर्तबा दोबारा रिपीट कर दें। तलीम, नसीहत, खुदा का नाम एक तरफ, मगरूर, लफ्जी तकरार और बहस लाइन के दूसरी तरफ लिखना है आपने। थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं, और कोशिश करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगर आपके नोट्स मिस हो जाते हैं तो आप उसको सुन सकते हैं। ओके, जिनसे हसद और झगड़े और बदगोइयां और बदगुमानियां। सो कितने लफ्ज हैं इसमें? हसद, झगड़े, बदगोइयां और बदगुमानियां, चार लफ्ज हैं, ठीक है। ये सारे दूसरी तरफ लिखे। और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा हो जाता है। रद्दो बदल, तब्दीली भी लिखे उसी खाने में, मनफी खाने में। जिनकी अकल बिगड़ गई है, अकल बिगड़ गई है, ये भी दूसरे लिखे मनफी में। और वो हक से महरूम है, ये भी मनफी में। और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं, नफा का जरिया समझते हैं, मनफी। हाँ दीनदारी, हाँ दयानतदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पीने को है तो उस पर कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइशों और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। सो इसमें लिखे गर्क कर देती हैं, तबाही, हलाकत, ख्वाहिशें, फंदे, ठीक है। ये लफ्ज लिखते जाएं दूसरी तरफ। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, बुराई की जड़ है जर की दोस्ती। जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है, तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया, गुमराह हो गए, ठीक है। ये लफ्ज लिखते जाएं, छलनी हो गए, गुमराह हो गए। मगर ए मर्दे खुदा, अब मुस्बत बातें आएंगी, ठीक है, मुस्बत बातें आएंगी जो एक ग्रेट लीडर्स को, जो एक ग्रेट डिसाइपल को जन्म देती हैं, वो बातें अब आएंगी। ओके, ये सारी लिस्ट जो है आपने देख लेनी है कि कौन सी चीजें आपको अजीम शख्स बनने से रोकती हैं, ये जो ऊपर थी, और ये जो नीचे वाली है ये आपको मदद करेंगी एक अजीम लीडर, एक अजीम शख्सियत, एक अजीम बेटा, एक अजीम शौहर, एक अजीम ग्रेट पास्टर बनने में हेल्प करेंगी जल्दी से। मगर ए मर्द खुदा, इन बातों से भाग और रास्तबाजी लिखते जाएं, रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलीम का तालिब हो। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, लोकाना नहीं लड़ना। किसके साथ लड़ना है? ईमान की अच्छी कुश्ती। उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, कब्जा कर ले, ठीक है, जिसके लिए तू बुलाया गया है, हम बुलाए गए हैं। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था, मैं उस खुदा को जो सब चीजों को जिंदा करता है, और मसीह यीशु को जिसने 35 पलट उसके सामने अच्छा इकरार किया था, गवाह करके तुझे ताकीद करता हूँ कि हमारे खुदा यीशु मसीह के उस ज़ुहूर तक हुक्म के बेदाग और बेइल्जाम रख, ठीक है। बेइल्जाम और बेदाग एक अच्छा लीडर रहता है, जिसे वो मुनासिब वक्त पर नुमाया करेगा, जो मुबारक और वाहिद हाकिम, बादशाहों का बादशाह और खुदामुंदों का खुदामुंद है। बाकसर सिर्फ उसी को है, बका सिर्फ उसी को है, और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना देख सकता है। उसकी इज्जत और सल्तनत अब तक रहे, आमीन। इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे के मगरूर ना हो, फिर लिख लें मनफी बातें, मगरूर ना हो, ना पैदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें, जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीजें अफराद से देता है। अजीम लोगों को, बड़े लोगों को खुदावंद सारी चीजें कसरत से देता है। ओके, और नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने
और सखावत पर तैयार और अमदाद पर मुस्तैद हूँ और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम करके रखें ताकि हकीकी जिंदगी पर कब्जा कर ले। तो कौन सी बुनियाद तैयार करनी है आज हमने? ग्रेट लीडर की। पहला तिमोथियस 6 बाब, सारे पास्टर लुइस, पहले 6 बाब की पहली से 21वीं आयत में लिस्ट है, आपने इस लिस्ट को खुद ही अलग अलग कर लेना है। ओके, सो बुनियाद आज हम रख रहे हैं, एक अच्छे लीडर की बुनियाद आज हमने देखी है और फिर इस पर आगे चलकर हम सीखेंगे। ओके, तिमोथियस इस इमानत को हिफाजत से रख। जो नोट्स आप बना रहे हैं इनको क्या करना है? इनकी हिफाजत करनी है तो सोट सूट देने हिफाजत करनी। ये जो नोट्स लिख रहे हैं आप, मैं अगर आपको अपने नोट्स दिखाऊं तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। ठीक है, मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे पास उतने कपड़े नहीं होंगे जितने मेरे पास बुक्स और नोट्स और कापियां और पेंसिलें और बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें हैं। ठीक है, पुरानी से पुरानी चीजें। मेरे नोट्स गुम हो गए थे पिछले दिनों और मैं बहुत परेशान था कि किधर गए वो। ठीक है, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से लिखे हुए थे। ठीक है, सो आपने गुम नहीं करना। 20 आयत देखें, इस इमानत को हिफाजत से रख और जिस इल्म को इल्म कहना ही गलत है उसकी बेहुदा बकवास और मुखालफत पर तवज्जो ना कर। मुखालफत पर तवज्जो नहीं करनी, ग्रेट लीडर कभी ऐसा नहीं करता। बाज उसका इकरार करके ईमान से बरगिश्ता हो गए हैं। आमीन, गॉड ब्लेस यू। अभी कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन तो सीधा सीधा मैसेज था, मैंने कोई साइंस इतनी बयान नहीं की, राइट, कि आप उसको समझ ना सके हो। तो कोई कमेंट्स मैं जरूर लेना चाहूंगा कि आपको कैसा लगा आज पहली क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। जी